हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A यानी कि आपके चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1A के कुछ क्वेश्चंस जो हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछले सेशन में हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m+1 के रूप का होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं हम, माना कोई धन पूर्णांक a है। अब कौन सा हो जाएगा? कोई धन पूर्णांक लिखेंगे यहाँ पर, कोई धन पूर्णांक a है तथा ये जो यहाँ पर मान 4m और 4m+1 लिखा होता है, ये जो 4 होता है वो b की वैल्यू होती है, तो इसको मान लेते हैं b। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें पता है क्या होता है, a = bq+r। b की वैल्यू है 4, 4q+r हो जाएगी। जहां जो r है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और 4 से कम है, अर्थात जो r के मान होंगे वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4q+1। लेकिन 1 रखने से पहले हम 0 भी तो रख लें, तो 0 हम पहले रख लेते हैं। तो 4q+0 या a = 4q आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं वर्ग, कोई धन पूर्णांक में माना तो है लेकिन इसका वर्ग, तो इसका वर्ग करने पर और वर्ग जो करते हैं दोनों पक्षों का करते हैं, तो a² बराबर 4q का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, या a² बराबर 4, 4 जा 16, मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे q यानी q²। तो 4 गुणे 4 q²। इसको हम, ये जो इतना लिखा होता है ना, इसको हम लिख देंगे m। ये इसलिए लिखा कि जहां पर ये m, अब जहां m बराबर 4q तथा m कोई धन पूर्णांक, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहला। इसके बाद में इसके आगे हम करते हैं, इसके आगे क्या, अब r की वैल्यू 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर, यहां पर, कहां पर, यहां r बराबर 1 रखने पर, तो a = 4q+1 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो वर्ग करेंगे तो 4q+1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 4q का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 गुणे 4q। ठीक है, अब देखिए 4q जो होगा 4 गुणे 4q² + 1 + 4 गुणे 2q। हमने मतलब ये इसमें 4 कॉमन लेने के लिए इस तरह लिख लिया, बाकी जब खोलेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 4q² और ये 4 × 2q+1। इन दोनों में कॉमन कितना, 4, ये बचेगा क्या, 4q² + 2q+1। अब यहां पर हम इसको m मान लेंगे क्योंकि ये एक पूर्णांक हमारा आएगा। तो ये हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। और यहां पे क्या लिख देंगे, जहां m बराबर 4q² + 2q और m क्या है हमारा, धन पूर्णांक भी है, वो हमने कर लिया। अब इसके बाद में हम वैल्यू m की, इसके बाद हम r = 2, सॉरी, इसके बाद हम r = 2
इसमें रखेंगे। अब r इक्वल टू 2 रखने पर, r इक्वल टू 2 जब हम रखेंगे तो हमें a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 मिलेगा, या इसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 4q का होल स्क्वायर को हम ऐसे इसको लिख लेंगे 2 गुणे 4q गुणे 2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 4 गुणे 4q, 4 गुणे 4 यानी 16q स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे लिख दिए हैं, ये 4, ये हो जाएगा 4 गुणे 4q। ठीक है, इन तीनों में कॉमन कितना 4, तो बचा क्या 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, इतना हो गया। अब यहां पर इज इक्वल टू हम लिख देंगे 4m, यानी यहां पर 4m, इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 3। ठीक है, ये किसके बराबर a स्क्वायर के बराबर है ये सब। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद में अभी r इक्वल टू 3 भी तो रखना है। अब हम क्या करते हैं, r इक्वल टू 3 रखते हैं। तो जब r इक्वल टू 3 रखेंगे, r बराबर 3 किसमें, a इज इक्वल टू 4q प्लस r में रखने पर, हमने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि हम पहले ये रख कर चुके हैं, इसलिए यहां पर रखेंगे तो हमें a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 मिलेगा, या हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू 4q का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4q गुणे 3, तो ये हमारा हो जाएगा 16q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 गुणे 2 3 6, कितना गुणे 6q, ये 4 हमने पहले लिख लिया, 2 3 6 के साथ में लिख लिया। अब यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, देखिए 16 है, इसको 4q स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ये 9 है, 9 को हम 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 1, ये 4 इंटू 6q हो गया। उसके बाद में ये 4q स्क्वायर, इसमें कॉमन 2, ये 2 गुणे 4 लिख लिया हमने, और इसको सॉरी 4 गुणे 2 लिख लो, चाहे 2 गुणे 4 लिखो, बात एक ही है, गुणे 6q प्लस 1। अब इन तो तीनों में कॉमन कितना 4, तो 4q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 प्लस का 6q प्लस 1, इसको हम लिख देंगे 4m प्लस 1। क्या है ये, a स्क्वायर का मान ये हो गया 4। समीकरण हमारी जहां क्या लिख देंगे, m की वैल्यू कितनी 4q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6q, अतः समीकरण 1 2 3 तथा 4 से स्पष्ट है कि क्या लिखा है, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या 4m प्लस 1, 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि दिखाइए किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m प्लस 2 या 5m प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता। यानी कि किसी कोई धन पूर्णांक है, वो हम क्या मानेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, उसका वर्ग इनके रूप का नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको प्रूव करेंगे, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। अगर आप लोग करें तो हो सकता है, लेकिन तब भी समझ लीजिए यहां पर मानेंगे, माना कोई धन पूर्णांक क्या है,
a है तथा अब देखिए 5m प्लस 2 5m प्लस 3 लिखा है तो b का मान कितना यहां पर हो जाएगा 5। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर हम लगाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू यानी 5q प्लस r, जहां पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी r की वैल्यू हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 5 से कम या 0 से अधिक या 0 के बराबर, तो 0 1 2 3 और 4 तक होगी। अब इसको हम कोई समीकरण एक मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसमें r बराबर 0 रखने पर रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 5q प्लस 0 या a बराबर डायरेक्ट हम कह दें कि a बराबर 5q, ठीक। इसका कर देते हैं वर्ग तो a स्क्वायर बराबर 5q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमें मिल जाएगा 25q स्क्वायर, या 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे इतना, ठीक। इसको हम कह देंगे 5m a स्क्वायर, इसको समीकरण 1, और यहां पर m बराबर 5q स्क्वायर है जहां हम ये लिख देंगे। इसके बाद पुनः ये हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि ये पहला था, ठीक है। उसके बाद में सेकंड r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 5q प्लस 1, जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 5q प्लस 1 का स्क्वायर होगा, a बराबर 5q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा 5q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा। अब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 दूनी 10q। इसमें 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं और 10q को 5 गुणे 2q ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 यहां लिख देंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल जाएगी a स्क्वायर बराबर 5, इसमें कॉमन हो जाएगा तो 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, या a स्क्वायर बराबर 5m प्लस 1 मिली, जहां पर हम m को क्या कहेंगे, जहां m बराबर कितना है यहां पे लिख देते हैं, जहां m बराबर 5q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। ये हम लिख देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिए तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमने 0 रखा 1 रखा, अब कितना रखना 2 3 4 तक रखना, तो थर्ड हमारा क्या होगा r इक्वल टू 2 रखने पर, जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a बराबर 5q प्लस 2, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 5q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5q, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद फॉर्मूला लगा देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये क्या 2 दूनी 4 बच्चे 20, या 5 गुणे 4q, ठीक है। तो इसमें देखिए 5q का स्क्वायर इसको लिख लिया, 4q लिख लिया, प्लस का 4 लिख लिया, इन दोनों में कॉमन क्या 5 है, 5q स्क्वायर प्लस 4q बच गया और ये हो गया। तो यहाँ पर 5 इसको मान लेंगे m, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर लिख देंगे जहां m बराबर 5q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे थर्ड, तो ये हो गया a स्क्वायर के बराबर। अब इसी तरह हम
हम r इक्वल टू 3 रखेंगे। r इक्वल टू 3 रखने पर, जब r इक्वल टू 3 रखेंगे तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें a इक्वल टू 5q प्लस 3, जब इसको हम ब्रैकेट को स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 25, यानी कि हम 5 गुणे 5q का स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2 गुणे 5q गुणे 3। अब देखिए ये जो 9 है इसको 5 प्लस 4 लिख देते हैं, तो 5 प्लस 4 लिख देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 6q प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 5, और इनमें कॉमन हो जाएगा इन तीनों में, तो 5q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q प्लस 4, यहां पर लिख देंगे 5m प्लस 4, जहां m बराबर कितना 5q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ये लिख देंगे, इसको मान लेंगे 4। ये हो गया हमारा चौथा। उसके बाद में हम r इक्वल टू रखेंगे 4, इसके बाद हम r इक्वल टू 4 रखेंगे, तो हम देखेंगे क्या, जब r इक्वल टू 4 रख लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि देखिए पहले इसमें क्या रहते हैं कि इसके रूप का या इसके रूप का नहीं होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उससे हिंट लेकर आप लोग इसमें आगे करेंगे ये कि r इक्वल टू 4 रखना है, r इक्वल टू 4 रख लेंगे। जब 4 रखेंगे इसी तरह आएगा, उसको हम बना लेंगे जो कि इस रूप में नहीं बनेगा, तो हम क्या कहेंगे कि अतः समीकरण 1 2 3 4 तथा 5 से, जो पांचवी बनेगी समीकरण 1 2 3 तथा 4 और 5 से स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m प्लस 2 या 5m प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लैंग्वेज भी लिख लेंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन से हिंट लेकर जो हमने बताया। अब इसके